गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं की एक्सरसाइज 11.4 जो कि बेस्ड है सेट्स पर, और उसमें भी स्पेशली लिटिल बिट ऑफ वेन डायग्राम्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे डेफिनेशंस की जो बेसिक्स हैं 11.4 के लिए। तो चलिए चलते हैं इस डेफिनेशंस पे। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, यदि हम इस डेफिनेशन से बात करें तो ये है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and B and written as A union B is equal to X. X is such that X belongs to A और X belongs to B. यदि बात करें सिंपल सी लैंग्वेज में कि यूनियन क्या होती है दो सेट्स की, यूनियन का मतलब है एकता, इकट्ठा कर देना। तो दो सेट्स की यूनियन क्या होगी, यदि हम दोनों के एलिमेंट्स, चाहे वो ए में है, चाहे वो बी में है, चाहे वो दोनों में है, उन सभी एलिमेंट्स को जिस सेट में लिख देंगे वो जो सेट है वो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट ले लिया ए, क्या है ए सी एफ जी, एक दूसरा सेट लिया बी सी डी जी। अब यदि यूनियन की बात करें, देखिए यूनियन को डिनोट करते हैं यू से, ये इसकी नोटेशन है, ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाता है, पहला सेट ए यूनियन बी। हमें क्या लेने, दोनों के सेट, रिपीट नहीं होने चाहिए, इतना ध्यान रखना है बस। तो देखिए क्या है, पहले में क्या था ए, फिर सी एफ जी, और जो बी के हैं बी। अब क्योंकि सी था, सी हमने पहले ही ले लिया था इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, और फिर डी, यानी ए बी सी डी एफ जी, ये क्या हो गई इन दोनों सेटों की यूनियन। हम, ये होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक जॉन वेन एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस वेन डायग्राम के इन्वेंशन की, यानी उसको खोजा, बताया। क्या है इसमें, हम जैसे इसको मैथमेटिकली लिखते हैं उसको हम ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हैं। जैसे देखिए एक सेट ए लिया, ये हमने ब्लू वाले से ए सेट को बताया है, और एक सेट लिया बी, ये रेड वाले से, और जो ये बड़ा रेक्टेंगल बनाया है ये है यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट होता है, हमने बताया था। तो इन दोनों की यूनियन की बात करें तो ए वाले एलिमेंट भी आ गए, बी वाले भी आ गए, और जो उनकी इंटरसेक्शन है, ये जो हमें दिख रहा है थोड़ा सा कलर्ड पार्ट, ये जो है ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया, वेन डायग्राम इसको बोला जाता है। आगे आती है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टीज हैं ये, इन्हें याद रखना है थोड़ा सा, कि अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना, आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव है, यानी आगे पीछे करके हम लोग उसके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और यदि हम यूनियन करें तो आंसर जो होगा वो सेम आएगा। थर्ड है ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, यानी फाइव सेट, एम्प्टी सेट के साथ यदि ए की यूनियन करेंगे तो नेचुरल है वो क्या आएगा, ए। और ये जो फाइव है ये आइडेंटिटी ऑफ यूनियंस कहलाती है, यानी यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट है फाइव। उसके बाद ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यानी ए की ए से यदि यूनियन करें तो ए ही कहलाता है। इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और उसके बाद है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना कि जब भी कोई बड़ा सेट होगा जिसमें छोटे सेट के सारे एलिमेंट होंगे, तो जब यूनियन करेंगे तो उस बड़े सेट का ही आंसर आएगा, यानी बड़ा सेट ही यूनियन का आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, दो सेट्स के इंटरसेक्शन की। सबसे पहले यदि बात करें डेफिनेशन की, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड सेट्स ए एंड बी। अब नेचुरल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंटरसेक्शन क्या है दो सेट्स की, कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, यदि हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट ले लें तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा वो क्या होगा, इनकी इंटरसेक्शन होगी। हम इस इंटरसेक्शन को उल्टा यू से लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आएगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू
बी। देखिए यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ हमने लिखा है एंड इंटरसेक्शन में, और वहाँ हमने क्या लिखा है और। एंड का मतलब ए में भी है और बी में भी है, और का मतलब या तो ए में हो या बी में हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए हमने ले लिया फिर से वही सेट ए सी एफ जी, और बी ले लिया बी सी डी जी। अब इंटरसेक्शन क्या होगी, इन दोनों में कॉमन, यानी जो दोनों में हो। तो सी और जी दोनों में है, तो हमारे आंसर आ गया सी कोमा जी। अब देखिए इसका वेन डायग्राम जो है वो ये है, ए सेट था बी सेट था, लेकिन इंटरसेक्शन क्या है इसकी, जो ये बीच का एक कॉमन पार्ट है ये हमारी इसकी इंटरसेक्शन हो गई। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखिए यूनियन में हमेशा जब भी यूनियन देगी एक बड़ा सेट देगी, और इंटरसेक्शन जब भी देगा वो छोटा सेट देगा। तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी जैसे यूनियन कंप्यूट कर सकता था आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वैसे ही इंटरसेक्शन में भी ऐसा कर सकते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एसोसिएटिव लॉ जैसे यूनियन में अप्लाई होता था वैसे ही इंटरसेक्शन में भी ये लॉ वैलिड है। तीसरा है फाई इंटरसेक्शन ए, यानी हम फाई की इंटरसेक्शन ए के साथ करें, मैंने कहा था इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, छोटा सेट आएगा, तो आंसर क्या आ गया फाई। क्यों, क्योंकि फाई और ए में कॉमन क्या है, फाई ही है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, दो सेम सेट्स की इंटरसेक्शन करें चाहे यूनियन करें वो सेट वही आंसर देगा। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो अलग है यूनियन से, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी पहले के साथ इंटरसेक्शन यूनियन, दूसरे के साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद आता है लास्ट डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज की, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। देखिए इसको देखने से ही पता लग रहा है हमें ए माइनस बी, यानी ए के एलिमेंट तो लेने हैं, माइनस बी यानी बी के एलिमेंट नहीं लेने। सिंपल भाषा में कहीं तो ए का वो एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो। ए के हर एलिमेंट लेंगे, लेकिन उनमें से यदि कोई एलिमेंट बी का है तो वो हम छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया है, देखिए हमारे पास सेट आ गया ए 1 2 3 4 5 6 7, बी आ गया हमारे पास 2 4 6। अब देखिए ए माइनस बी क्या हुआ, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी बी वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं। तो बी में देखिए 2 था तो छोड़ दिया, 4 था छोड़ दिया, 6 था छोड़ दिया, यानी क्या लिखा 1 3 5 7। इस वेन डायग्राम से देखें तो सिर्फ देखिए ए के वो सेट लेने हैं, कॉमन हमने पार्ट जो छोड़ दिया, यानी कॉमन वाला पार्ट छोड़ देना है। दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। थैंक यू सो मच।